2020 ये वो साल था जब एक तोतले लड़के ने सपना देखा एक यूट्यूबर बनने का। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाला किसी को कुछ देना चाहे तो सीधे सीधे नहीं देता, और कुछ ऐसा ही हुआ इस लड़के के साथ भी। भले ही ये लड़का तोतला था, लेकिन आगे चलकर यही तोतलापन इस लड़के की अमीरी का कारण बनता है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी सुनकर आप चौंक जाओगे कि आखिर कैसे एक गरीब तोतले लड़के ने अपने घर वालों को झोपड़ी से निकालकर अमीरी के महल तक का सफर तय किया, वो भी सिर्फ यूट्यूब की मदद से। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इस कहानी के लेखक हैं जिशान अली। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे एक तोतले लड़के ने गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की मदद से। दोस्तों, इस लड़के का नाम जेबू था, जो कि एक छोटे से गांव अटोले में रहता था, और जेबू के तोतलेपन की वजह से उसे कोई अपना दोस्त बनाने को तैयार ही नहीं था। और जेबू जब अपने घर को जाता तो उसे अपने घर की गरीबी को देखकर काफी ज्यादा अफसोस होता। इसीलिए जेबू अपने घर से दूर जाकर एक शांत जगह पर बैठ जाता, और जेबू हमेशा यही सोचता रहता कि काश मेरे पास भी कुछ ऐसा होता जिससे मैं अपने घर वालों की गरीबी को दूर कर पाता और अपने घर वालों को एक अच्छी जिंदगी दे पाता। जेबू अपना ज्यादातर वक्त इसी शांत जगह पर बैठकर बिताता। एक दिन उसी रास्ते से एक आदमी बाइक लेकर गुजरता है और उस आदमी के जेब से उसका मोबाइल गिर जाता है, और जेबू जब ऐसा होते देखता है तो उस आदमी को आवाज लगाता है, भाई साहब आपका मोबाइल दिल दिया। लेकिन जेबू के तोतलेपन की वजह से उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता, पर फिर भी वो बाइक वाला अपनी बाइक को घुमाकर जेबू के पास आ जाता है और जेबू से पूछता है, क्या हुआ बेटा? तो जेबू कहता है, आपका मोबाइल दिल दिया था। और फिर वो बाइक वाला कहता है, बेटा तुम तो बहुत ईमानदार हो, और अब मेरा ये मोबाइल टूट भी चुका है, ऐसा करो अब ये मोबाइल तुम रख लो। लेकिन जेबू कहता है, नहीं भाई साहब नहीं, मैं आपका ये मोबाइल नहीं ले सकता, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है जो मैं इसे ठीक तरह सकूं। फिर वो बाइक वाला कुछ पैसे जेबू को देता है और कहता है, ये लो बेटा, इस पैसे से तुम इस मोबाइल को ठीक करा लेना, इसे रख लो, ये मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी की वजह से दे रहा हूँ। और फिर वो बाइक वाला जेबू को पैसे और मोबाइल देकर चला जाता है, और जेबू उस मोबाइल को पाकर काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है, और जेबू उन पैसों से उस मोबाइल को ठीक भी करा लेता है। और उस मोबाइल को ठीक कराने के बाद जेबू पहुंचता है अपने घर पर और सारी बातें अपने घर वालों को बताता है। फिर जेबू को उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा डांटते हैं और कहते हैं, आइंदा से अब किसी से कोई भी चीज मत लेना। फिर जेबू अपने घर से दूर उसी शांत जगह पर जाकर बैठ जाता है और अपने उसी मोबाइल को चलाने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और जेबू को अचानक से एक वीडियो दिखती है, और उस वीडियो में लिखा हुआ होता है कि YouTube से पैसे कैसे कमाएं, और यही होता है जेबू का टर्निंग पॉइंट। और जेबू उस वीडियो पर क्लिक कर लेता है और पूरी वीडियो को ध्यान से देखता है, और तब जाकर जेबू को पता चलता है कि YouTube से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और फिर क्या था, जेबू ने ठान लिया कि अब मैं भी YouTube से पैसे कमाकर अपने घर वालों को गरीबी के चंगुल से आजाद करूंगा। और फिर यहीं से शुरू होता है एक तोतले यूट्यूबर का सफर, और वो लड़का उसी जगह पर बैठकर अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाकर YouTube पर अपलोड करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी भी उस बंदे को ये नहीं पता था कि उसे किस डायरेक्शन में वीडियो बनानी चाहिए। दिन बीतते गए और वो लड़का वीडियो को अपलोड करता गया, लेकिन उसकी किसी भी वीडियो पर व्यूज इंक्रीज होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब वो लड़का पूरी तरह से डीमोटिवेट हो चुका था। एक दिन उसी गाँव के एक लड़के ने जेबू को वीडियो बनाते हुए देख लिया, और वो लड़का पूरे गांव में जाकर बता देता है कि वो तोतला जेबू YouTube पर वीडियो बनाता है। फिर क्या था, ये बात जेबू के घर वालों तक भी पहुंच गई, और गांव वालों ने जेबू के घर वालों को चढ़ाना शुरू कर दिया। और गांव वाले जेबू के घर वालों से कहने लगे कि तुम्हारा बेटा क्या करता रहता है,
कुछ काम धंधा भी नहीं करता, बस दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। फिर क्या था, जेबू के घर वालों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं आने दो जेबू को, फिर बताते हैं। और जेबू जब उस जगह से अपने घर को वापस आ रहा था तो रास्ते में ही उसके गांव के लड़कों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया कि अब ये तोतला यूट्यूबर बनेगा, ए तोतले यूट्यूबर, ओ यूट्यूबर वाले भाई साहब तने इधर भी देख लो। लेकिन जेबू उनकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता और वो जल्दी जल्दी अपने घर को पहुंच जाता है। जेबू जब अपने घर को पहुंचता है तो उसके घर वालों ने गाली मार डंडे सब बरसा दिए जेबू के ऊपर और जेबू से साफ साफ कह दिया कि अगर आज से तुमने ये यूट्यूब पर कुछ भी किया तो तुम्हें घर से ही निकाल देंगे, ये बात को अपने भेजे में फिट कर लो। फिर क्या था, जब सुबह होती है तो जेबू उसी जगह पर वापस जाकर बैठ जाता है और खुद से कहने लगता है ते आज थे मेले और यूट्यूब दोनों की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि ना ही मेरी वीडियो पर व्यू आते हैं और ना ही तो ही सपोर्ट चलता है और सब तोतला बोलकर तिलाते भी हैं। यहाँ तक धल वालों ने भी बोल दिया है कि ये यूट्यूब के तत्तल में मत पलो और वीडियो मत बनाना वरना धल से निकाल दूंगा। इसलिए आज थे मेले और यूट्यूब दोनों की कहानी साथ में खत्म हो जाएगी। फिर क्या था, जेबू वहाँ से उठकर नदी की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है और खुद से बोलता है कि आज से जेबू और यूट्यूब दोनों की कहानी ही खत्म हो जाएगी। और ये बोलकर जैसे ही जेबू नदी में कूदने जाता है वैसे ही दोस्तों ये थी जेबू के पार्ट 1 की स्टोरी। और अगर आपको जेबू के पार्ट 2 की कहानी जाननी है तो फिर आप सब इस वीडियो को 100 लाइक्स तक पहुंचा दो और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर मैं जेबू के पार्ट 2 की स्टोरी अपलोड करूंगा बहुत ही जल्द। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यस लिखना मत भूलना।